नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल VR एजुकेशनल हब में। दोस्तों, अपना टॉपिक चल रहा है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास में चल रहा है आदिकाल। साहित्य का प्रमुख इतिहास ग्रंथ गार्सा द तासी, इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदुई ए हिंदुस्तानी, इनका ग्रंथ है ये। इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदुई ए हिंदुस्तानी। इसकी भाषा कौन सी है? फ्रेंच भाषा। प्रथम भाग कब प्रकाशित हुआ? 1839 में। द्वितीय भाग 1847 में। शिव सिंह सेंगर, इनकी पुस्तक का नाम है शिव सिंह सरोज। कब प्रकाशित हुई? 1883 में। जॉर्ज ग्रेसन, इनकी पुस्तक का नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, 1888 में। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 में प्रकाशित हुई। मिस्र बंधु, मिस्र बंधुओं की मिस्र बंधु विनोद। प्रथम 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुए। चतुर्थ भाग 1934 में प्रकाशित हुआ। रामचंद्र शुक्ल, इनका इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास। कब प्रकाशित हुआ? 1929 में। किस रूप में प्रकाशित हुआ? हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में। हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य की भूमिका। कब प्रकाशित हुआ? 1940 में। यानी कि तीन इतिहास ग्रंथ प्रमुख हैं, जिनमें से फर्स्ट हिंदी साहित्य की भूमिका, जो 1940 में प्रकाशित हुआ। दूसरा हिंदी साहित्य का आदिकाल, 1952 में प्रकाशित हुआ। तीसरा हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, 1952 में। राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन, इनका ग्रंथ है पुरातन निबंधावली, 1937 में। राम कुमार वर्मा, इनका ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। कब प्रकाशित हुआ? 1938 में। इसमें 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक के कवियों का वर्णन है। कौन से ग्रंथ में? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। भागीरथ मिश्र का कौन सा है? हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास। डॉक्टर नगेंद्र, रीति काव्य की भूमिका। परशुराम चतुर्वेदी, उत्तरी भारत की संत परंपरा। तो राहुल सांकृत्यायन का पुरातन निबंधावली हो गया। राम कुमार वर्मा, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। भागीरथ मिश्र, हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास। नगेंद्र, रीति काव्य की भूमिका। परशुराम चतुर्वेदी, उत्तरी भारत की संत परंपरा। टिक्कम सिंह तोमर, इनका ग्रंथ है हिंदी वीर काव्य। मोतीलाल मेनारिया, इनका ग्रंथ है राजस्थानी भाषा और साहित्य एवं राजस्थानी पिंगल साहित्य।
नलिन विलोचन शर्मा। साहित्य का इतिहास दर्शन, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त का कौन सा है? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965। रामस्वरूप चतुर्वेदी, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986। डॉक्टर बच्चन सिंह, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, कब प्रकाशित हुआ? 1996। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, सुमन राजे। नागरी प्रचारिणी सभा, हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित हुआ? 16 खंडों में विभाजित। कालिदास त्रिवेदी कृत कालिदास हजारा में 212 कवियों की 1000 कविताओं का संग्रह है। कितनी कविताओं का संग्रह है? 1000 कविताओं का। कितने कवि? 200 कवियों। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु शिव सिंह सेंगर कृत शिव सिंह सरोज है। यह हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी भाषा का प्रथम इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सरोज। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक गारसा दत्तासी हैं। हिंदी साहित्य इतिहास के सर्वप्रथम लेखक गारसा दत्तासी हैं। इनके इतिहास ग्रंथ में हिंदी कवियों की संख्या 72 मानी गई है। जॉर्ज ग्रिसन ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में सर्वाधिक सहायता शिव सिंह सरोज से ली है। जॉर्ज ग्रिसन ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में सर्वाधिक सहायता किस ग्रंथ से ली है? शिव सिंह सरोज से। जॉर्ज ग्रिसन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में वर्णित कवियों की संख्या 952 है। प्रोफेसर नलिन विलोचन शर्मा ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन में लिखा है, हिंदी के विदेहवादी साहित्य इतिहास के आदि प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं। किसको माना है? जॉर्ज ग्रिसन को। तो प्रोफेसर नलिन विलोचन शर्मा ने अपने साहित्य इतिहास दर्शन में विदेहवादी साहित्य इतिहास के आदि प्रवर्तक शुक्ल जी को न मानकर किसे माना है? जॉर्ज ग्रिसन। हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण सर्वप्रथम चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य के रूप में। सबसे पहले द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में हुआ है। भक्ति काल 16वीं से 17वीं सदी को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सबसे पहले किसने माना है? जॉर्ज ग्रिसन ने। सोलहवीं से 17वीं सदी भक्ति काल का समय किसने माना? जॉर्ज ग्रिसन ने।
हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन एवं नामकरण का सर्वप्रथम प्रयास जॉर्ज ग्रिसन ने किया था। हिंदी साहित्य इतिहास में काल विभाजन एवं नामकरण का सर्वप्रथम प्रयास जॉर्ज ग्रिसन ने किया था। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के 12वें अध्याय में काल विभाजन का स्पष्ट निर्देश है। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में ग्रिसन ने कवियों और लेखकों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण करते हुए उनकी साहित्यिक प्रवृत्तियों को स्पष्ट करते हुए काल विभाजन किया है। अतः इसे वास्तविक अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कहा गया है। वास्तविक अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कौन से ग्रंथ को? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये किसका है? जॉर्ज ग्रिसन का। हिंदी साहित्य के इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सर्वप्रथम मिश्र बंधु विनोद में हुआ है। मिश्र बंधु विनोद के द्वितीय भाग में अलंकृत काल का उल्लेख है। हिंदी साहित्य के इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सर्वप्रथम कौन से ग्रंथ में हुआ है? मिश्र बंधु विनोद में। ये किसका है? मिश्र बंधु होगा। मिश्र बंधु विनोद के द्वितीय भाग में अलंकृत काल का उल्लेख है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कब प्रकाशित हुआ? 1929 में। हिंदी का सर्वाधिक व्यवस्थित और प्रथम इतिहास माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ। कब हुआ? 1929 ईस्वी में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास काल विभाजन सर्वमान्य एवं सर्व प्रचलित है। तो आचार्य शुक्ल जी का जो इतिहास ग्रंथ है, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ, उसमें जो काल विभाजन किया गया है वो सर्वमान्य एवं सर्व प्रचलित है। शुक्ल जी की महत्वपूर्ण स्थापनाएं। अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग मानकर उसे पूर्व पीठिका के रूप में प्रस्तुत करना। पूर्व पीठिका के रूप में प्रस्तुत करना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काल विभाजन का प्रधान आधार जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन को बनाया है। शुक्ल जी ने काल विभाजन का आधार किसे बनाया है? जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन को। आचार्य शुक्ल कृत हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आदिकाल को वीरगाथा काल नाम देना विवाद का विषय रहा है। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल का हिंदी साहित्य इतिहास एक पुस्तक के रूप में, हिंदी साहित्य इतिहास एक पुस्तक के रूप में सबसे बड़ा है।
गौरीशंकर सत्येंद्र द्वारा लिखे गए 7 निबंधों का संग्रह साहित्य की झांकी के नाम से प्रकाशित हुआ। साहित्य की झांकी के नाम से कितने निबंधों का संग्रह? 7 का। किसने लिखा? गौरीशंकर सत्येंद्र ने। राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा के लेखक मोतीलाल मेनारिया है। तो डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त की पुस्तक में हिंदी साहित्य को आधुनिक साहित्य का संपत्ति का बीज कहा गया है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने अपने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में संपूर्ण इतिहास को 3 कालखंडों में प्रारंभिक, मध्यकाल और आधुनिक काल में विभाजित किया है। इनके इतिहास का ग्रंथ का क्या नाम है? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। ये किसका है? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में आदिकाल को जयकाल और रीतिकाल को कलाकाल कहा है। आदिकाल को जयकाल और रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा है? डॉक्टर रमा शुक्ल रसाल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने रीतिकाल के लिए कलाकाल नाम उपयुक्त समझा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने रीतिकाल के लिए कलाकाल नाम उपयुक्त समझा है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने रीतिकालोत्तर युग को नवीन विकास का काल कहा है। आचार्य शुक्लकृत हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल के अंतर्गत द्वितीय उत्थान को द्विवेद युग कहा जाता है। आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति छायावाद है। आचार्य शुक्लकृत हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल के अंतर्गत द्वितीय उत्थान को द्विवेद युग कहा जाता है और तीसरे उत्थान को छायावाद। हिंदी साहित्य इतिहास में दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति का आरंभ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। हिंदी साहित्य इतिहास में दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति का आरंभ किसने किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। डॉक्टर नगेंद्र ने भारतेंदु युग को पुनर्जागरण तथा द्विवेद युग को जागरण काल कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य इतिहास में कवियों की अपेक्षा कृतियों को प्रधानता दी है। कवियों की अपेक्षा कृतियों को प्रधानता दी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास का कालगत व प्रवृत्तिगत नामकरण किया है।
कालगत व प्रवृत्तिगत नामकरण किया है। हिंदी साहित्य का आदिकाल पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रमुख व्याख्यान ग्रंथ है। चंद्र शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सिद्ध करते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ 7वीं-8वीं शताब्दी से माना है। तो आज का अपना टॉपिक यहीं समाप्त होता है और देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।